बेजूर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध पूर्वी भारत अपनी अपार क्षमताओं के बावजूद घनी आबादी, खंडित कृषि जोत, आर्थिक गरीबी, बाढ़, सूखा, गर्मी आदि जैसी चुनौतियों के कारण भारत की हरित क्रांति से वंचित रह गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना विगत 25 वर्षों से पूर्वी भारत के 7 राज्यों बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और असम के किसानों की निरंतर सेवा करते हुए कृषि अनुसंधान एवं इनोवेशन में एक प्रमुख शक्ति के रूप में जाना जाता है। कृषि में बदलाव एवं किसानों के सशक्तिकरण में अपनी गौरवपूर्ण भूमिका के उपलक्ष्य में 22 फरवरी 2025 को यह संस्थान रजत जयंती स्थापना दिवस समारोह अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस संस्थान परिसर की आधारशिला माननीय तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नीतीश कुमार एवं सचिव डेयर तथा महानिदेशक ICAR डॉक्टर राजेंद्र सिंह परोदा द्वारा रखी गई थी। इस संस्थान के अंतर्गत वर्तमान में पटना मुख्यालय के 4 प्रभागों के अतिरिक्त रांची में अवस्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र तथा बक्सर एवं रामगढ़ में स्थापित 2 कृषि विज्ञान केंद्र भी किसानों की निरंतर सेवा कर रहे हैं। संस्थान की 25 वर्षों की यात्रा परिवर्तनकारी रही है, जिसमें प्रमुख उपलब्धियां शामिल हैं। विभिन्न कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र के लिए समेकित कृषि प्रणाली मॉडल का विकास, जिनमें उर्वरक के उपयोग को 20 से 30% कम करने और प्रति हेक्टेयर 1.7 से 2.0 लाख रुपए तक आय बढ़ाने की क्षमता है। प्रति भूमि को हरा भरा करने हेतु खरीफ में धान की अल्पावधि फसल के बाद परती हुए खेत में भूमि जल का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए रबी में चना, मसूर, कुसुम अथवा सरसों की फसल उगाकर कुल धान प्रति भूमि का क्षेत्रफल कम करने की तकनीक का विकास। धान गेहूं फसल प्रणाली की फसल आवृत्ति को पर्यावरण अनुकूल वृद्धि हेतु फसल अवशेष को खेत में रखते हुए शून्य जुताई कर बोए हुए गेहूं की फसल के पश्चात नाइट्रोजन वर्धक ग्रीष्मकालीन मूंग की अतिरिक्त फसल लेने की तकनीक का विकास। सब्जी आधारित फसल प्रणाली में ऊंची क्यारियों, ड्रिप सिंचाई एवं पॉली मल्चिंग का उपयोग करते हुए मिट्टी के पोषक तत्वों तथा जल आदि संसाधनों के संरक्षण की तकनीक को विकसित कर जल उत्पादकता में वृद्धि एवं किसानों की सालाना आय में प्रति हेक्टेयर लगभग 2 से 3 लाख रुपए की बढ़ोतरी हासिल की गई। पूर्वी भारत एवं अन्य क्षेत्रों में लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि में बोई जा रही धान की 12 उच्च उत्पादकता वाली जलवायु अनुकूल किस्में जैसे स्वर्ण श्रेया और स्वर्ण समृद्धि को जारी किया गया। विविध जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल सब्जियों की उच्च उत्पादन क्षमता वाली पोषक तत्वों से परिपूर्ण 63 किस्में, चना की 1 सुखाड़ सहिष्णु किस्म, मखाना की पहली किस्म, स्वर्ण वैदेही और फलों की 6 किस्में विकसित की गई। सौर ऊर्जा आधारित प्रौद्योगिकियों जैसे सौर धान थ्रेशर और सौर सिंचाई पंप साइजिंग टूल सॉफ्टवेयर का इनोवेशन किया गया। पूर्णिया गाय एवं मैथिली बत्तख की देसी नस्लों का पंजीकरण किया गया तथा पशुधन की 6 नस्लों की पहचान की गई। बिहार एवं झारखंड पशुधन के लिए उपयुक्त पशु आहार के रूप में स्वर्ण मीन नामक खनिज मिश्रण का विकास किया गया। इस संस्थान के बक्सर एवं रामगढ़ में अवस्थित दोनों कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किसानों के सशक्तिकरण हेतु उन्नत तकनीकों का प्रशिक्षण तथा नियमित परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। अत्याधुनिक क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान फिलीपींस, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र मैक्सिको और अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान श्रीलंका जैसे वैश्विक संस्थानों के साथ निरंतर सहयोग बनाए रखना।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023 में शैक्षणिक हब का शुभारंभ किया गया तथा कृषि में स्नातक, परास्नातक तथा पीएचडी की पढ़ाई शुरू की गई। संस्थान द्वारा कोयला खदान प्रभावित क्षेत्रों में भूमि पुनरुद्धार हेतु वृक्षारोपण आधारित कृषि वानिकी मॉडलों का विकास किया गया। इस संस्थान ने बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषित जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के माध्यम से गया और बक्सर जिलों के किसानों को फसलों की जलवायु अनुकूल किस्में तथा उन्नत प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराई गई। निरंतर आय और कृषि स्थिरता के लिए सहभागी अनुसंधान अनुप्रयोग कार्यक्रम के माध्यम से इस संस्थान द्वारा कमजोर वर्ग के लगभग 12,000 किसानों के सशक्तिकरण हेतु वांछित सहायता प्रदान करते हुए उन किसानों की आय लगभग 20% से 25% की वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। संस्थान के रांची केंद्र द्वारा परिशुद्ध कृषि तथा स्वदेशी फसल संरक्षण हेतु वांछित परिवर्तनकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 17.68 करोड़ रुपए का वित्त पोषण हासिल किया गया और अंतरजातीय ग्राफ्टिंग, जैविक फल प्रणाली, कटहल मूल्य संवर्धन जैसे अनेक इनोवेशन के जरिए किसानों का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया गया। भविष्य को देखते हुए इस संस्थान का उद्देश्य स्मार्ट तकनीकों, सटीक उपकरणों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य भविष्य की जलवायु संबंधी चुनौतियों का समाधान करना, युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना की 25 वर्षों की यात्रा पूर्वी क्षेत्र के लिए कृषि और किसानों को सशक्त बनाने के प्रति इसके अटूट समर्पण को दर्शाती है। नवाचार और सहकारिता में निरंतर प्रगति करता हुआ यह संस्थान पूर्वी भारत में कृषि प्रगति के एक अहम स्तंभ के रूप में विकसित भारत की दिशा में एक स्थिर और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर रहा है।